समय मार्केट में कहते हैं ना कि जो है मेरे पास वो चल नहीं रहा, और जो चल रहा है वो मेरे पास है नहीं। ये मतलब मार्केट इस तरीके का है। वो कई होता ना कि जो आईपीओ मिलता था वो चलता नहीं था, जो चलता था वो मिलता नहीं था। ऐसे ये समय स्टॉक्स देख के और ज़्यादातर लोगों की ये थिंकिंग होगी कि यार मेरा स्टॉक नहीं चल रहा, बाकी सबका स्टॉक चल रहा है। और वो अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है, अच्छा क्या होता है ना, कई बार आप किसी गलत रास्ते जा रहे हैं, आप जितनी जल्दी मुड़ जाएंगे उतना आपका लॉस कम होगा। सिंपल चीज़ है। तो ये मार्केट जो है ना, ये शानदार है अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है। लेकिन अगर आप गलत स्टॉक में फंसे हैं तो फिर मार्केट ब्रूटल है। फिर मार्केट आपको पनिश कर रहा है, और ऐसे पनिश कर रहा है कि आप मार्केट से नफरत करने लगेंगे। इस तरीके की पिटाई हुई है गलत स्टॉक में फंसे पर। इस मार्केट में मैं सच बताऊं ना तो दो चीज़ों का फ़र्क हो जाएगा। एक तो अच्छे और ख़राब ट्रेडर का फ़र्क समझ में आ जाएगा। 2020 से 24 में हर ट्रेडर ने पैसा बनाया होगा, हर किसी को लग रहा होगा कि मैं जीनियस था, मैं, जबकि वो फ़र्क जो है ना वो मार्केट का था। और गुरु और फुरू का फ़र्क भी समझ में आ जाएगा आपको। 2020 से 24 में आप, जैसे मैं कह रहा था ना, आपने जो मर्जी स्टॉक चुन लिया वो चला होगा। अब आपको पता चलेगा कि वाकई में अगर आप 100 स्टॉक चुनेंगे ना और 200 स्टॉक रेकमेंड करेंगे ना, उनमें से 5-6 तो फिर भी चलेंगे, लेकिन बाकी 190 195 जो गिरेंगे ना, वो पूरा का पूरा आपको बता देंगे कि नहीं, वो मार्केट थी, वो आपकी जीनियस नहीं थी। विनर्स को कैरी करें, लूजर्स को कट करें। इवन इस प्राइस पर भी ये मत सोचें कि ये स्टॉक इतना गिर गया और कितना गिरेगा, या ये स्टॉक इतना चल गया और कितना चलेगा। मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में जहाँ मोमेंटम है वहीं पर रहने में फ़ायदा है। मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, ये दो स्पेसेस हैं जहाँ पर कभी भी आप देखें तो मोमेंटम में हल्का सा भी ब्रेकडाउन नहीं आया है। लगातार ये चलते रहे, मेटल्स और पीएसयू बैंक्स। ये दो हमारी सबसे प्रेफर्ड पिक्स रही हैं, सेक्टोरली सबसे प्रेफर्ड पिक्स रही हैं आशीष। इसके अलावा डिफेंस और कैपिटल मार्केट में बस ये है कि मूव्स उतने क्लीन नहीं है जितने मेटल्स और पीएसयू बैंक्स में। इनमें बीच बीच में इनके अगर आप एक महीने के चार्ट देखेंगे, बढ़े ये भी हैं, लेकिन इनमें बीच बीच में करेक्शंस भी बड़ी आएंगी। जैसे ये कैपिटल मार्केट है, ये देखिए इसमें बीच बीच में करेक्शन भी आती हैं और बड़ी करेक्शन आती हैं। ऐसे ही डिफेंस बीच बीच में इसमें भी करेक्शन आती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने आप को इन 4 सेक्टर्स में ही रखें, ब्रॉडली इन 4 सेक्टर्स में रखें। कल डिफेंस जैसा बड़ा सेक्टर 7% ऊपर था। देखिए ये ना एक कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, एक ब्रॉडर मार्केट में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ही पैसा बना रहे हैं। आपको इसी हिसाब से चलना है। और यही कारण है कि आप देखेंगे मेरे चैट जीपीटी और स्पॉटलाइट वाले शेयर रिपीट होते रहते हैं। तो कई बार तो मैं बैक टू बैक 3 दिन तक हमने सेम स्टॉक की चर्चा की है। उसका कारण है क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, बीच बीच में सेक्टर रोटेशन होगा, लेकिन रहना आपको इन्हीं 3-4 में है।